बिहार में शिक्षकों की प्रताड़ना हुई शुरू, आंदोलन पर उतर गए बिहार के शिक्षक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम शिक्षकों की वैसी स्थिति बन चुकी है जिस स्थिति में शिक्षक अपने आप को शिक्षक नहीं महसूस कर रहे हैं। यानी एक तरह से शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के साथ ऐसी राजनीति की जा रही है कि उनकी एक भी बातों को स्वीकार नहीं किया जा रहा, उनके एक भी बिंदुओं पर विचार नहीं किया जा रहा। और ख़ास तौर पर बातें कह दी जाए तो मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों की बातें हैं, जो राजकर्मी के बिंदु को लेकर वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ जहां सक्षमता परीक्षा भी दे दिया है, उसके बाद भी उन्हें राजकर्मी नहीं घोषित किया जा रहा है, तो वहीं बीपीएससी शिक्षकों की बातें कह दी जाए तो कोई 400 किलोमीटर तो कोई 600 किलोमीटर दूरी पर रहते हुए नौकरी करने पर मजबूर है और उनके ट्रांसफ़र पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन शिक्षकों के साथ ऐसी दुर्गति शिक्षा विभाग ने क्यों कर दी है, जिसका नतीजा हुआ है कि शिक्षकों की ओर से अब आंदोलन भी छेड़ दिया गया है। कई शिक्षक संघों की ओर से आंदोलन की चेतावनी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को दे दी गई है, जिसमें टीईटी एसटीईटी शिक्षक संघ की ओर से सरकार और शिक्षा विभाग को यह अल्टीमेटम दिया गया है, अगर 15 दिनों के बाद शिक्षकों का पदस्थापन नहीं शुरू किया गया तो हम लोग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से आंदोलन पर उतर जाएंगे, सड़क पर उतर जाएंगे। वहीं दोस्तों, एक अन्य शिक्षक संघ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल की ओर से यह घोषणा की गई है कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम शिक्षक सरकार से भीख नहीं मांगते हैं, हमें सिर्फ व सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। पहला ये कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए और दूसरा ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, यहीं पर बातें करेंगे तो दोनों शिक्षक संघों की अपनी अपनी अलग मांग है, लेकिन दोनों ही मांगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो एक तरफ टीईटी शिक्षक संघ द्वारा जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन की मांग की गई है, जो कि एक छोटी सी लड़ाई कहा जा सकता है और ये पूरी भी हो सकती है। लेकिन ये बात सत्य है कि इन्होंने 15 दिनों के बाद इस प्रक्रिया को शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। तो क्या लगता है कि 15 दिनों बाद शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन की प्रक्रिया को शुरुआत कर दी जाएगी? वहीं दोस्तों, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जब तक समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल जाता और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल जाता, हमारी लड़ाई समाप्त नहीं होगी। हमें राजकर्मी अगर सरकार बनाना चाहती है तो समान काम के बदले समान वेतन के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का भी लाभ दिया जाना चाहिए। वास्तव में दोस्तों, दोनों ही संघों ने अपनी अपनी विचार रखी है, जो कि बिल्कुल ही सकारात्मक है। एक तरफ जहां सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों की पोस्टिंग की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ पोस्टिंग के साथ साथ समान काम के बदले समान वेतन और ओल्ड पेंशन स्कीम की बातें की जा रही है। देखना होगा कि आखिर सरकार किन बिंदुओं पर विचार करती है। लेकिन मेरा जो विश्लेषण कहता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकार झुकने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों की ताकत को आजमा ली है। उन्होंने ये समझ ली है कि आखिर शिक्षक क्या कुछ कर सकते हैं। दोनों ही बिंदुओं पर बातें कही जाए तो पदस्थापन की शुरुआत भी इतनी जल्द कर देना कहीं से भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा कई प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। तो वहीं समान काम के बदले समान वेतन और ओल्ड पेंशन स्कीम की बातें कही जाए तो यह तो लंबी लड़ाई होगी और शिक्षकों द्वारा लंबी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। तो मांग करना उचित है और ये भी कहा गया है कि लड़ाई से कभी डरना नहीं चाहिए, इसमें हार मिले या फिर जीत मिले ये तो वक्त बताएगा। स्वाभाविक है कि अगर लड़ना ही है तो बड़े बड़े पहलवानों से क्यों नहीं लड़ा जाए, लड़ना ही है तो बड़ी बाजी की जीत के लिए क्यों नहीं लड़ा जाए। और जिनके द्वारा भी ओल्ड पेंशन स्कीम और समान काम के बदले समान वेतन की मांग की गई है और इन बिंदुओं पर लड़ाई छेड़ी गई है, तो यह बिल्कुल ही जायज़ है और इस लड़ाई को लड़ना भी चाहिए। वहीं कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके लिए प्राथमिकता के रूप में ये है कि चाहे जैसे भी हो हमें पदस्थापन हो जाए, और वैसे शिक्षकों की संख्या काफ़ी ही नगण्य है, क्योंकि उन लोगों की चाहत है कि अगर विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी हमारा बेसिक पे 25,000 रुपये हो जाता है तो ये कम नहीं होगा। तो ऐसे शिक्षकों की संख्या कम है, लेकिन सोशल मीडिया पर जागरूक ये लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि युवा है। वर्ष 2022 की इनकी बहाली है, तो इनका सपना ही है कि विशिष्ट शिक्षक बन जाया जाए। इसके आधार पर मेरा बेसिक पे 25,000 रुपये हो जाएंगे और वहीं ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को लेकर निश्चित रूप से इनकी ओर से सक्रियता दिखाई जा रही है और जल्द से जल्द पदस्थापन के मामले में इनका समर्थन दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, पुराने शिक्षकों की बातें कही जाए, जिन शिक्षकों ने 20 वर्षों की सेवा दे रखी है
और ऐसे शिक्षकों की संख्या बिहार में लगभग 1 लाख की संख्या में है। वहीं कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 2014 में हुई थी, वर्ष 2013 में हुई थी। उनकी भी सेवा लगभग 10 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है और उनकी भी मंशा है कि कुछ विलंब ही सही, परंतु हमें सेवा निरंतरता का अगर लाभ मिलता है, वित्तीय लाभ अगर मिलता है, तो इसे हम सभी दिल से स्वीकार करेंगे। परंतु नई नियुक्ति हमें कदापि स्वीकार नहीं होगा। सिर्फ व सिर्फ सरकार द्वारा हम सभी छले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन बिंदुओं के बाद यही कहा जा सकता है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। शिक्षा विभाग ये भूल गई है, बिहार सरकार ये भूल गई है कि गुरु का सम्मान क्या होता है और गुरु का अपमान करने से क्या नुकसान होता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा कि गुरु का अपमान करने से और गुरु के साथ गुरुवाई करने से क्या नुकसान होता है। छोटी सी कहानी में बताता हूँ कि एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गुरु रहा करते थे। वो गुरु काफ़ी विद्वान थे। उनके यहाँ कई शिष्य आ जाया करते थे। उन्हें वो शास्त्रों की ज्ञान प्रदान किया करते थे और साथ ही साथ नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण शिक्षा भी अपने शिष्यों को वो गुरु दिया करते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन काफ़ी होशियार था, काफ़ी बुद्धिमान था, इसलिए बहुत ही कम दिनों में उन्होंने शास्त्रों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। और जब उन्होंने शास्त्रों की जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बाद अर्जुन के मन में ये घमंड हो गया कि अब हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने ज्ञान को अपने बलबूते ही आगे बढ़ा सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं। यही सोचकर एक दिन अर्जुन अपने गुरु से कहता है कि महाशय, अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस गुरुकुल को छोड़कर मैं अपने घर को प्रस्थान हो जाऊं। ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है बालक, तुम्हारी मनसा जरूर पूरी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक अंतिम क्लास तुम्हारी ले लूं। शिष्य ने कहा कि जी गुरुजी, मुझे स्वीकार है, आप अंतिम क्लास हमारी ले ले। गुरुजी कहते हैं ठीक है, ये क्लास मैं आज नहीं लूँगा, कल सुबह नदी के किनारे आ जाना, मैं वहीं तुम्हारी क्लास लूँगा। शिष्य सोचता है कि शायद गुरुजी इन बातों को स्वीकार कर लिए हैं कि मुझे बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए अंतिम शिक्षा देने के लिए हमें नदी के किनारे बुला रहे हैं। दोस्तों, अगले ही दिन वो शिष्य नदी के किनारे पहुंचता है। उससे पहले गुरुजी नदी के तट पर पहुंच चुके होते हैं। क्लास प्रारंभ करने के लिए शिष्य अपने गुरु से आग्रह करता है कि महाशय, क्लास प्रारंभ की जाए। क्लास शुरू करते ही गुरु कहते हैं कि ठीक है बालक, तुम इस नदी में कूद जाओ और उस पार चले जाओ और फिर उस पार से इस पार चले आओ, यही तुम्हारी क्लास होगी। शिष्य सोचता है कि अरे ये तो बहुत ही हल्का सा काम है, सरल सा काम है, और ये बातें सुनते ही वो शिष्य नदी में छलांग लगा देता है। जाते जाते जब बीच धार में पहुंचता है तो धारा प्रवाह तेज हो जाती है। शिष्य काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी प्रयास करता है। वो उस किनारे पर पहुंचना चाह रहा होता है, परंतु धारा प्रवाह इतनी तेज होती है कि जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है उतना ही पीछे चला आता है। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब शिष्य को पता चल जाता है कि अब मैं इस धारे को सहन नहीं कर पाऊंगा और नदी के उस पार नहीं पहुंच पाऊंगा, तब गुरु के तरफ ही वो शिष्य वापस चला आता है और यहाँ पर गुरु के सामने आकर खड़े हो जाता है। तब गुरु कहते हैं कि बालक, शिक्षा तुम्हारी पूरी नहीं हुई है, शिक्षा अधूरी है, इसलिए तुम बीच मझधार में ही फंस गए। इसलिए कभी अपने आप पर घमंड नहीं करो कि हमें पूरी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इंसान को ज्ञान की प्राप्ति कतई पूरी नहीं हो सकती, वो हमेशा ही आधा अधूरा होता है। दोस्तों, शिष्य की आंखें खुल गई और उन्होंने अपने गुरु को पैर छूकर क्षमा मांगी और कहा कि गुरु मुझे माफ़ कर दे, मैं घमंड में चूर हो गया था। ठीक यही स्थिति बन चुकी है बिहार की शिक्षा विभाग की और बिहार सरकार की, जिन्हें लगता है कि शिक्षकों की कमी अब हमारे पास नहीं रह गई है। वैसे शिक्षक जो 20 वर्षों की सेवा दे चुके हैं, 10 वर्षों की सेवा दे चुके हैं, अगर इनसे सेवा नहीं भी लिया जाए तो हम अपने बिहार की शिक्षा को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। शायद यह घमंड बिहार की शिक्षा को चौपट करके रख देगा और उसी का नतीजा है कि आज की तिथि में 10 वर्षों की सेवा करने वाले और 20 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को जूनियर करार दिया जा रहा है और जिनकी सेवा 1 वर्ष भी नहीं हुई उसे सीनियर करार दिया जा रहा है। शायद घमंड हो चुका बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को। यही घमंड एक न एक दिन बिहार की शिक्षा को बर्बाद कर देगा और बिहार सरकार को बर्बाद कर देगा, क्योंकि घमंड में चूर हो गई है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार। आखिर जिसने बिहार की शिक्षा को संभाला है
उसे दरकिनार कर दिया जाना बिहार की शिक्षा जगत के लिए कतई सार्थक साबित नहीं होगा, कहीं भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। वही हाल होगा बीच मझधार में जैसे वो बालक फंसा था, बिहार की शिक्षा भी फंसेगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।